नमस्कार बच्चों, मेगा माइंड ट्यूटोरियल के बेसिक अकाउंटिंग क्लास में मैं आपका अकाउंट सर एस.के. वर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोगों की ये अकाउंटिंग क्लास 11th क्लास को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, लेकिन चूँकि 11th क्लास एक बेसिक क्लास है, इसलिए ये बेसिक अकाउंटिंग आपकी 12th के लिए, बीकॉम के लिए, बीबीए के लिए, एमबीए, सीए, सीएस, सीएमए के लिए भी बहुत यूज़फुल है। बच्चों, आजकल आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं। आपको एग्ज़ाम में अच्छी सफलता के लिए हम हार्दिक शुभकामना देते हैं। बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आया है कि वो ये जानना चाहते हैं कि हमने अगर 12th का पास कर लिया कॉमर्स से तो उसके आगे हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसी तरह से जो बच्चे हाई स्कूल का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनके भी मैसेज आए हैं कि हमने अगर हाई स्कूल का एग्ज़ाम पास कर लिया तो आगे हमें क्या लेना चाहिए, 11th में साइंस पढ़ना चाहिए या कॉमर्स पढ़ना चाहिए। तो इस सब्जेक्ट को ले करके आज हम आए हैं आपके पास कि आपको क्या करना चाहिए आफ्टर पासिंग योर 10th और 12th क्लास, जिससे कि आपका फ्यूचर अच्छा बन सके। तो बच्चों, जैसे कुछ लोगों जो 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं अभी, तो उनका सबसे बड़ा ये क्वेश्चन है कि हम लोग 10th के बाद जब 11th में जाएं तो हम साइंस साइड लें या कॉमर्स साइड लें। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा इम्पॉर्टेंट डिसीजन है, क्योंकि ये डिसीजन लेने वाली चीज़ है कि हमें क्या पढ़ना है आगे चल कर के, साइंस साइड लेना है या कॉमर्स साइड लेना है। तो बच्चों, ये डिसीजन टोटली आपका होगा। आपका इंटरेस्ट किस में है? अगर आपका साइंस में इंटरेस्ट है, आपको मैथ्स अच्छी लगती है, फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा लगता है या बायो अच्छा लगता है, तो ये डिसीजन आपका होगा कि आप साइंस साइड लेना चाहते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट लगता है कि हमें अकाउंट्स में इंटरेस्ट है, हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है या हमें बीकॉम करना है, एमबीए करना है, सीए करना है, सीएस करना है, सीएमए करना है, फाइनेंस सेक्टर में जाना है, तो आपके लिए कॉमर्स यूज़फुल है। तो आपका ये डिसीजन क्लास 10th पास करने के बाद हमें कौन सा साइट चूज़ करना है, ये टोटली डिपेंड करेगा आपके इंटरेस्ट पे। हर एक साइड के अपने बेनिफिट हैं, फ़ायदे हैं। अगर आप साइंस साइड में इंटरेस्ट रखते हैं, आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में इंटरेस्ट रखते हैं, आप इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपके हृदय में दिल से इच्छा है कि आप इंजीनियर बने या साइंटिस्ट बने या डॉक्टर बने, तो आपको साइंस साइड चूज़ करना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट कॉमर्स फील्ड में है, आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है, आपको कमर्शियल फील्ड अच्छी लगती है, आपको अकाउंट्स अच्छा लगता है, आपको मल्टीनेशनल कंपनीज़ में फाइनेंस सेक्टर में काम करना है या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में फाइनेंस सेक्टर में काम करना है, कंपनीज़ के अकाउंट सेक्शन में काम करना है एज ए फाइनेंस मैनेजर, फाइनेंस डायरेक्टर, तो ऐसे में आप कॉमर्स साइड चूज़ कर सकते हैं। तो 11th में ये आपका कॉमर्स या साइंस लेना आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, लेकिन यह डिसीजन आपका अपना होना चाहिए, आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड होना चाहिए। ये किसी के कहने से ये डिसाइड नहीं करना है, ये आपके टोटली आपके ऊपर डिपेंड करना चाहिए। अब दूसरी बात, जो कुछ बच्चों के मैसेज आए हैं कि 12th पास करने के बाद अगर हमने मान लीजिए कॉमर्स से 11th 12th पास कर लिया, तो 12th के बाद हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, जो 11th 12th में कॉमर्स की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, उनके लिए 12th पास करने के बाद क्या उन्हें करना चाहिए, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आज हम आपको उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। अब जैसे मान लीजिए अभी आप लोग 12th का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो 12th में देखो आप लोगों ने
इंग्लिश तो लिया है तो इंग्लिश पढ़ रहे होंगे। उसके अलावा जो कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट है वो है अकाउंट्स, जो आपने 11th-12th में पढ़ा है, इकोनॉमिक्स जो आपने 11th-12th में पढ़ा है, बिजनेस स्टडीज़ या कॉमर्स जो आप 11th-12th में पढ़ रहे हो या पढ़ चुके हो। तो कुल मिला करके आपने ये जो 3 सब्जेक्ट पढ़े, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़ या कॉमर्स और इकोनॉमिक्स, तो ये 3 सब्जेक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं आगे के कोर्सेस के लिए। अब देखिए कैसे ये 11th-12th की कॉमर्स की पढ़ाई आपके लिए फ्यूचर में कितना बेनिफिट या कितना उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। एक तो आप 12th पास करने के बाद नेचुरली ग्रेजुएशन करोगे किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी कॉलेज से। तो ये जो ग्रेजुएशन है कॉमर्स फील्ड में, वो एक तो BBA या BCom, तो ये BBA या BCom ये कॉमर्स साइड का आपका पढ़ाई है जो आपको ग्रेजुएशन की क्वालिफ़िकेशन देती है। आपने नाम सुना होगा बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA या बैचलर ऑफ कॉमर्स, यानी आप कॉमर्स से ग्रेजुएट हो सकते हैं। तो ये तो एक सभी लोग 12th के बाद ग्रेजुएट होना चाहते हैं, तो किसी भी यूनिवर्सिटी या डिग्री कॉलेज में आप BBA या BCom में एडमिशन ले सकते हैं। तो इससे आपको कॉमर्स का एक एकेडमिक ग्रेजुएशन क्वालिफ़िकेशन मिल जाएगा। लेकिन इसके साथ ही साथ आप लोगों ने सुना है कि कॉमर्स में प्रोफेशनल कोर्स भी चलते हैं और बहुत अच्छे प्रोफेशनल कोर्स हैं, जैसे एक CA या चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स, दूसरा CMA कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी और तीसरा CS कंपनी सेक्रेटरी। तो कॉमर्स में प्रोफेशनल कोर्स CA माने चार्टर्ड अकाउंटेंसी, जो कि 12th के बाद आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। CMA में एडमिशन ले सकते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। CS या कंपनी सेक्रेटरी में आप एडमिशन ले सकते हैं आफ्टर पासिंग 12th। ये तीनों सेंट्रल गवर्नमेंट के कोर्सेज हैं, पार्लियामेंट एक्ट से इन्हें बनाया गया है और इनकी अपनी वैल्यू है, डिमांड है देश विदेश में। अब जैसे इन कोर्सेज के लिए आप एडमिशन कैसे लेते हैं, तो आजकल हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है। उनकी वेबसाइट पे जा कर के आप ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं। तो 12th पास करने के बाद इन 3 प्रोफेशनल कोर्सेज में किसी में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। सब में प्रोसेस एक ही है, ऑलमोस्ट प्रोसेस एक ही है। क्या है आफ्टर पासिंग 12th? एक तो आपने BCom या BBA में एडमिशन ले लिया, दूसरा आपने इनमें से किसी एक कोर्स में एडमिशन ले लिया जो कि प्रोफेशनल कोर्स हैं। तो दोनों साथ साथ चलते हैं, यानी आप BCom कर रहे हो, साथ में CA भी चल रहा है आपका, या CMA चल रहा है, या CS चल रहा है। अब सपोज आपने इनमें से किसी एक में 12th के बाद एडमिशन लेना है, तो उसकी वेबसाइट पे जा करके आप फाउंडेशन में एडमिशन लेंगे। तो 12th के बाद जो कोर्स आप CA CSMA में लेते हैं एडमिशन, वो उसको कहते हैं फाउंडेशन कोर्स। तो फाउंडेशन कोर्स में जब आप एडमिशन लेंगे तो ये कोर्स ऑलमोस्ट 6 महीने से साल भर के भीतर कंप्लीट हो जाता है। तो फाउंडेशन में यही जो सब्जेक्ट आपने 11th-12th में पढ़ा है, क्लास 11th में बेसिक अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, बिजनेस स्टडीज़ या कॉमर्स पढ़ रहे हैं, 12th में भी आपने पढ़ा, तो वही सब्जेक्ट 11th-12th का यहाँ भी पढ़ने को आपको मिलेगा फाउंडेशन में। फाउंडेशन में क्या क्या सब्जेक्ट होता है? एक तो अकाउंट्स तो रहेगा ही रहेगा, तो अकाउंट्स तो है ही है, वही बेसिक
11th में जो पढ़ा है वहीं से स्टार्ट हो करके जो 12th में आपने पार्टनरशिप, कंपनी, ये सब पढ़ा है, ये सब आपको फाउंडेशन में CA फाउंडेशन या CMA फाउंडेशन या CS में मिलेगा। तो अकाउंट्स एक सब्जेक्ट होगा, एक सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स जो आप पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं 11th-12th में, एक सब्जेक्ट ये रहेगा। बिजनेस स्टडीज़ कॉमर्स से रिलेटेड और लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट रहेगा। उसके अलावा एक पेपर मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का भी रहेगा। तो मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स आपने इकोनॉमिक्स में 11th में पढ़ा होगा, तो वो स्टैट भी रहेगी। थोड़ी बहुत मैथ्स भी हाई स्कूल लेवल तक की ही रहती है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होती। तो आपका मैथ्स और स्टैट का पेपर रहेगा। ये अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या लॉ और स्टैटिस्टिक्स का, मैथ्स का जो सब्जेक्ट है, सभी का ऑलमोस्ट 100 मार्क्स का होता है। तो मान लीजिए 100 मार्क्स का ये है, 100 मार्क्स का ये है, 100 मार्क्स का ये है, 100 मार्क्स का ये सब्जेक्ट है। तो सभी सब्जेक्ट 100 मार्क्स के हैं। तो टोटल 400 मार्क्स का आपका सिलेबस हो गया। अब 400 मार्क्स में आपको 50% पासिंग मार्क है, यानी कि 400 में 200 नंबर अगर आएंगे तो आप पास माने जाएंगे CA, CMA या CS फाउंडेशन कोर्स में। तो कुल मिलाकर के 100 नंबर का एक पेपर है, हर एक में 50% मार्क्स अगर आएगा तो आप पास माने जाएंगे। एक चीज़ और है कि एग्रीगेट 200 होना चाहिए, मिनिमम मार्क 40% होना चाहिए, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट में 40 से नीचे ना आए नंबर और टोटल में 200 से कम ना हो। यानी पास होने के लिए ज़रूरी है एग्रीगेट 200 या उससे ऊपर हो और इंडिविजुअल पेपर में 40 से नीचे ना हो, 40 से कम नंबर ना आए, तो फाउंडेशन आपको माना जाएगा कि आप फाउंडेशन एग्ज़ाम पास हो गए। जब आप फाउंडेशन एग्ज़ाम पास हो जाते हो CA का या CMA का, उसके बाद आपको एडमिशन मिलेगा इंटरमीडिएट लेवल में, यानी फाउंडेशन के बाद नेक्स्ट स्टेज इंटरमीडिएट बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेज को इंटरमीडिएट में, यानी CA इंटरमीडिएट या CMA इंटरमीडिएट में 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। यानी फाउंडेशन पास होने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा CA इंटरमीडिएट में। इंटरमीडिएट में 2 ग्रुप हो गए, ग्रुप 1, ग्रुप 2। फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन हो गया आपका, फाउंडेशन आपने एग्ज़ाम दिया, 6 महीने बाद आप फाउंडेशन पास भी हो गए। अब आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा इंटरमीडिएट में। यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी है। आप जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो उसके बाद उनका जो मॉड्यूल है, स्टडी मटेरियल है, वो बाय पोस्ट आपके घर पर आ जाता है। ठीक है, इंटरमीडिएट ग्रुप 1 में भी 4 सब्जेक्ट यहाँ होंगे, 4 सब्जेक्ट यहाँ होंगे, यानी 400 मार्क्स का ये ग्रुप 1 हो गया, 100 नंबर का एक पेपर है। 400 मार्क्स का ये हो गया, 100 नंबर का एक पेपर है। अब कहेंगे आप कि ये 4 पेपर कौन कौन से हो सकते हैं? इसमें भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगा, उसके अलावा कॉस्ट अकाउंटिंग होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा, इनकम टैक्स होगा, कंपनी लॉ होगा। तो इस तरह के कॉमर्स से रिलेटेड ही सब्जेक्ट आपको पढ़ने के मिलेंगे। अब टैक्स में भी इनकम टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, तो इस तरह के सब्जेक्ट रहेंगे इसमें पढ़ने के लिए। और यहाँ भी पासिंग क्राइटेरिया वही है,
यानी कि 400 मार्क्स में 50% 200 आना ही चाहिए, यानी पासिंग मार्क्स 200 है, 50%। तो 50% मार्क्स अगर होगा, टोटल एग्रीगेट 200 होगा ग्रुप 1 में, तो आप ग्रुप 1 क्वालिफाइड माने जाएंगे। और एक सब्जेक्ट में 40% से कम नहीं होना चाहिए। जो क्राइटेरिया यहाँ था वही क्राइटेरिया यहाँ भी है कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 100 में 40 से कम नहीं हो, टोटल 50% यानी 400 में 200 नंबर हो या उससे ज़्यादा हो तो आप पास माने जाएंगे। तो मान लीजिए आपने ग्रुप 1 दिया, आपका 50% एग्रीगेट या उससे ज़्यादा बन गया, इंडिविजुअल 40% या उससे ज़्यादा है, तो आप ग्रुप 1 क्लियर हो गए। अब ग्रुप 1 क्लियर हो गए तो आपने फिर नेक्स्ट 6 मंथ में हर छठे महीने एग्ज़ाम होता है। तो सीए का जैसे मई नवंबर में होता है और सीएमए का है जून और दिसंबर में होता है। तो हर छठे महीने आप एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हैं, यानी एग्ज़ाम का फॉर्म भरना होता है जो 1-2 महीने पहले आपको भरना है। तो एग्ज़ाम फॉर्म पहले मान लीजिए सपोज़ कोई भी ग्रुप आप पहले दे सकते हैं, कोई भी ग्रुप आप में दे सकते हैं, ग्रुप 1 या ग्रुप 2 या बोथ ग्रुप भी दिया जा सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कैसी है। तो आपने सपोज़ ग्रुप 1 भी पास कर लिया, उसके बाद अगले 6 महीने में फिर तैयारी की, ग्रुप 2 भी पास कर लिया आपने। तो अब ग्रुप 2 भी पास कर लिया तो अब सीए इंटरमीडिएट हो गए आप। तो सीए इंटरमीडिएट में भी आपके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी बन जाती हैं। आजकल गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में बहुत डिमांड है सीएमए का भी और सीए का भी। तो इंटरमीडिएट लेवल पर भी आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हो जाती हैं। उसके अलावा जब आप इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लेते हो तो आपको फिर ट्रेनिंग में जाना होता है। आपने सुना होगा कि किसी सीए के अंडर में 3 साल की ट्रेनिंग करनी होती है। तो 3 साल की ट्रेनिंग में आपको सीए के अंडर में ट्रेनिंग करना होगा, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि आपका प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट का मतलब ये होता है कि जो नौकरी नहीं करता, जो कहीं एम्प्लॉय नहीं है, जो जॉब में नहीं है, वो प्रैक्टिसिंग सीए है। आप जानते हैं कि सीए सीएमए की जो आगे उनका जॉब क्या है, काम क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, तो ये सब बहुत हाई लेवल के प्रोफेशनल कोर्स माने जाते हैं। किसी भी कंपनी में, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, मल्टीनेशनल कंपनी हो, बड़ी पोस्ट पे काम करने के लिए ऑफिसर ग्रेड, मैनेजर ग्रेड, मान लीजिए ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर, मैनेजर, मैनेजर फाइनेंस, जनरल मैनेजर फाइनेंस, डायरेक्टर फाइनेंस, इवन चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर, ये बड़ी पोस्ट पे काम करने के लिए ये प्रोफेशनल कोर्स ज़रूरी है। यानी सिंपली केवल बीकॉम करके, एमकॉम करके हम मैनेजर फाइनेंस नहीं बन सकते। हमारे पास सीएमए का क्वालिफिकेशन होना चाहिए या सीए होना चाहिए, तो हम बड़ी पोस्ट पे काम कर पाएंगे। अदरवाइज सिंपली अगर हमने बीकॉम किया, एमकॉम किया, तो हम केवल क्लरिकल जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई भी प्रोफेशनल कोर्स है, सीए है, सीएमए है, तो हम बड़ी पोस्ट जैसे अकाउंट ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर, मैनेजर फाइनेंस, जनरल मैनेजर फाइनेंस, डायरेक्टर फाइनेंस, सीएमडी, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर, इन सब के लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। तो इसलिए प्रोफेशनल कोर्स की इम्पोर्टेंस है। तो सीए सीएमए कोर्स का एक और एडवांटेज है, एक तो जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत डिमांड है देश में, विदेश में। आजकल तो मल्टीनेशनल कंपनीज़ आ गई हैं और उनके आने से बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है, क्योंकि जो बड़ी पोस्ट हैं ऑफिसर ग्रेड की, मैनेजर ग्रेड की, उन सब में सीए सीएमए उनको चाहिए होता है। तो उसके लिए बहुत वैल्यू है, बहुत डिमांड है। उसके अलावा जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, सरकारी विभाग हैं, उनमें बैंक में आपका फाइनेंस का ही सारा काम होता है। तो बैंकिंग सेक्टर हो, इंश्योरेंस सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, किसी भी तरह की कंपनी में अकाउंट्स डिपार्टमेंट तो होता ही होता है। तो हर जगह अकाउंट्स
के स्टाफ के, अकाउंट्स के, मैनेजर्स की, ऑफिसर्स की ज़रूरत होती है। तो इसलिए CA CMA कोर्स आपके लिए बहुत यूज़फुल है। उसके अलावा अगर एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट या एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, CMA को हम कॉस्ट अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी कहते हैं, तो आप अगर मान लीजिए चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप जॉब नहीं करना चाहते, तो आप प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब प्राइवेट प्रैक्टिस में क्या होता है, CA क्या काम करेगा, तो ऑडिट का काम उनके पास में होता है। आपने ऑडिट का नाम सुना होगा। हर कंपनी को, चाहे छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, सरकारी हो, प्राइवेट हो, मल्टीनेशनल कंपनी हो, हर कंपनी को अपना अकाउंट्स, अपना बैलेंस शीट वगैरह बनाना होता है। और ये बैलेंस शीट जो हर साल बनती है, उसका ऑडिट भी किसी प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से कराना होता है, जो कंपलसरी है एज़ पर कंपनीज एक्ट 2013। तो ऑडिट भी कराना होता है किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से। तो ये एक फील्ड है प्रोफेशन की। प्रैक्टिसिंग CA जो नौकरी नहीं करना चाहते, वो अपना ऑफिस खोल सकते हैं और ऑडिट का काम कर सकते हैं। तो ऑडिट का स्कोप बहुत है। इंटरनल ऑडिट है, फाइनेंशियल ऑडिट है, स्टैट्यूटरी ऑडिट है, कॉस्ट ऑडिट है, सोशल ऑडिट है, मैनेजमेंट ऑडिट है। इसके अलावा आजकल देखिए GST का स्कोप बढ़ रहा है, तो GST में भी CA और CMA ऑडिट का काम कर सकते हैं। GST का रजिस्ट्रेशन, इसी तरह CS वगैरह हैं, कंपनी रजिस्ट्रेशन का काम है, और कंप्लायंसेस, बहुत सारे लीगल रूल्स हैं, मीटिंग्स हैं कंपनीज़ की। हर कंपनी में एक कंपनी सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट ज़रूरी होता है। तो इस तरह से जो लोग जॉब नहीं करना चाहते, नौकरी नहीं करना चाहते, वो प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो इंटरमीडिएट जब आप क्वालिफाई कर लेते हो, तो उसके बाद 3 साल के लिए किसी प्रैक्टिसिंग CA के अंडर में या CMA के अंडर में आप ट्रेनिंग पे जाते हैं। और जब आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद आप फाइनल में अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। फाइनल में भी 2 ग्रुप हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2। तो वही सिस्टम जैसे इंटरमीडिएट में था, इसमें भी 4 सब्जेक्ट हैं। 400 मार्क्स का, यानी 100 मार्क्स ईच। ग्रुप 2 में भी 4 सब्जेक्ट मिलेंगे, 400 मार्क्स, यानी 100 नंबर का एक पेपर। और इसमें भी पासिंग क्राइटेरिया वही है, 50%, यानी एग्रीगेट 200 मार्क्स होना चाहिए। पासिंग क्राइटेरिया वही है, 50% आपका एग्रीगेट बनना चाहिए, तो आप पास माने जाएंगे। और इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40% मार्क्स होना ही चाहिए। 40 से नीचे आए तो क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे, और एग्रीगेट 50% से कम रह गया तो भी आप पास नहीं माने जाएंगे। तो आपने ग्रुप 1 दिया, फिर ग्रुप 2 दिया, एक एक करके पास हो गए आप। बोथ ग्रुप साथ में भी दे सकते हैं। जब आप फाइनल कर लेते हैं, तो आप या तो CA या CMA बन जाते हैं। तो इस तरह से एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट आप बन जाते हैं। और CMA और CA की ये वैल्यू है, ये डिमांड है कि आप एक दिन भी खाली नहीं बैठ सकते। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि CA इंटरमीडिएट करके भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं, और CA फाइनल करने के बाद तो उनकी वैल्यू इतनी डिमांड है कि उतने सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, उतने कॉस्ट अकाउंटेंट अवेलेबल नहीं है। और बड़ी अच्छी सैलरी देते हैं आजकल, चाहे वो इंडियन कंपनी हो, गवर्नमेंट कंपनी हो, मल्टीनेशनल कंपनी हो। कम से कम 2 लाख रुपए महीना, 2.5 लाख रुपए महीना ऐसे सैलरी मिलती है। तो एक बहुत अच्छा फ्यूचर आपका बन जाता है। तो कॉमर्स फील्ड में इस तरह से और भी फील्ड हैं। जैसे मान लीजिए
कि आपने बीबीए बीकॉम भी हो गया, साथ में ये कोर्स भी हो गया। बीकॉम के बाद में आप एमकॉम पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो एमकॉम कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं। एमकॉम मास्टर ऑफ कॉमर्स, एमबीए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो एमबीए एमकॉम है, इनकी भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, जैसे एमबीए फाइनेंस है, एमबीए एचआर है। तो जिस तरह का भी ये है, मार्केटिंग से भी हो जाता है एमबीए। तो इस तरह से पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफ़िकेशन भी बहुत यूज़फुल होती है। कहीं चाहे आप किसी कंपनी में जॉब करना चाहें या मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना चाहें तो एमबीए की भी रिक्वायरमेंट होती है, बैंकों में रिक्वायरमेंट होती है। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो, जनरली होता क्या है कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जैसे एमकॉम वगैरह करके कुछ लोग टीचिंग लाइन में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप एमकॉम के बाद टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं, नेट क्वालिफाई कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हैं, यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह बन सकते हैं। तो ये कॉमर्स की फील्ड की और इसके अलावा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसके अलावा बैंक वगैरह के एग्ज़ाम में आप बैठ सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर जो भी, चाहे वो साइंस के हों ग्रेजुएट्स, चाहे कॉमर्स के हों, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है। जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, चाहे वो बैंक का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, आप आईएएस पीसीएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। बीकॉम के बाद एलएलबी कर सकते हैं। तो इस तरह से कॉमर्स फील्ड बहुत यूज़फुल है, बहुत सारी आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो हम आपको कॉमर्स फील्ड के साथ साथ कुछ और भी बात बताना चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छे से पढ़ना है, लेकिन एज ए प्रोफेशनल कल को आप किसी कंपनी में जॉब करें और आप आगे बढ़ें, ग्रोथ करें, डेवलप करें, तो आपको अपने अंदर कुछ चेंजेस भी लाने पड़ेंगे। एक तो पेशेंस बहुत ज़रूरी चीज़ है, धैर्य होना चाहिए। उसका रीज़न क्या है? कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों ने मान लीजिए एग्ज़ाम दिया, फाउंडेशन का एग्ज़ाम में बैठे और नहीं क्लियर हुआ, नहीं पास हुए, 2 नंबर 4 नंबर से रह गया, तो वो थोड़ा उनको लगा कि ये कोर्स हमसे नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे बहुत पेशेंस का ज़रूरत होता है, धैर्य का ज़रूरत होता है। ट्राई अगेन, माने कोशिश करते रहना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि एक बार नहीं पास हुए तो आपने छोड़ दिया। हर छठे एग्ज़ाम देना होता है और इस बार नहीं निकला तो अगली बार निकल जाएगा। तो होता है ना कि कभी कभी किस्मत का ताला आखिरी चाबी से भी खुलता है। तो आपने तो अब्राहम लिंकन की कहानी सुनी होगी कि अब्राहम लिंकन कितना स्टार्टिंग में बहुत परेशान थे, उनको एकाएक सफलता नहीं मिली। जब वो छोटे थे तभी उनके पेरेंट की डेथ हो गई, बहुत बीमार थे। उसके बाद खुद भी वो उनकी जब शादी हुई तो उनकी वाइफ की डेथ हो गई। उसके बाद उन्होंने बिज़नेस शुरू किया तो बिज़नेस नहीं चल पाया। उसके बाद फिर उन्होंने सोचा कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करें, तो पॉलिटिक्स में भी इलेक्शन हार गए, लेकिन वो लगे रहे, उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा और 50 साल की उम्र में उन्होंने राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ा, अमेरिका के प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा और वो जीत गए। तो इसलिए कामयाबी कभी भी मिल सकती है, सफलता कभी भी मिल सकती है। अपना कोशिश करना ना छोड़िए, अपना प्रयास करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। तो जैसा कि आपने एक सुना होगा कि सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अपना हौसला हमेशा बनाए रखें। एक दो बात और कहना चाहूँगा। बीइंग ए प्रोफेशनल, कल को आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करोगे, जॉब करोगे,
तो 3 चीज़ों पे वर्क करना आपको बहुत ज़रूरी है। वो 3 चीज़ें हैं आपका A, B, C। A मतलब एटीट्यूड। A मीन्स एटीट्यूड। B मीन्स बिहेवियर। C मीन्स कम्युनिकेशन। तो A का मतलब होता है एटीट्यूड। तो जब अब आप आगे की पढ़ाई करने जा रहे हैं, एक आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनने जा रहे हैं, एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक बनने जा रहे हैं देश के, एक आगे चल कर के एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोस्ट संभालने जा रहे हैं, तो आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करेगा, आपकी सोच पे डिपेंड करेगा कि आप आगे क्या बनेंगे। तो सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नज़र को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। कश्ती बदलने की ज़रूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। तो पॉजिटिव अप्रोच रखिए, पॉजिटिव सोच रखिए, नकारात्मक सोच से बचिए। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, आशावादी बनिए। तो सोच पर आपकी ग्रोथ डिपेंड करती है, तो हमेशा सकारात्मक सोच रखें। दूसरा चीज़ बिहेवियर आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। सबसे पहले तो अपने घर में आपका व्यवहार हो, अपने फैमिली के साथ, अपने पेरेंट के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ। तो समाज में जितने भी लोग हैं, आपके बिहेवियर से आपको पहचानते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं, और आगे जब आप जॉब करेंगे तो उसकी बहुत इम्पोर्टेंस होगी आपके बिहेवियर की। तीसरा है C, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन स्किल अपने को डेवलप करना है, धीरे धीरे बढ़ाना है, क्योंकि आप कहते हैं ना, बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान, हिये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। यानी कि जो आपकी वाणी है, कहते हैं ना, वचने का दरिद्रता। तो कोई कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए, अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, सबसे प्यार से बोलना चाहिए, सबसे मिठास से पेश आना चाहिए, तो उससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी। तो कम्युनिकेशन स्किल आपको अपनी डेवलप करनी है। उसके अलावा जो चीज़ है वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है कि समय का सदुपयोग होना चाहिए। कोई भी लक्ष्य, कोई भी गोल तभी आप हासिल करते हैं जब आप समय का सदुपयोग करते हैं, समय को बर्बाद नहीं करते, वेस्ट नहीं करते। कबीरदास जी ने कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुर करोगे कब। यानी जो आपको काम कल करना है वो आज करो, जो आज करना है वो अभी करो, क्योंकि अगले पल का भरोसा नहीं है कि कल क्या होगा। तो कभी भी टालने की नीयत नहीं होनी चाहिए कि चलो कल कर लेंगे, और लोग कहते हैं ना कि कल कभी नहीं आता। तो आपको एक एक मिनट का यूज़ करना है, सदुपयोग करना है, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब क्या है, जहाँ तक मैं समय की बात कह रहा हूँ, खासकर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारा समय बहुत बर्बाद हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, हम उसको प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पाते। आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यंग बच्चों में, जो 11th-12th हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि उनका समय मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे बहुत वेस्ट हो जाता है। तो इससे आपको बचना है, क्योंकि जितना देर आपने 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे मोबाइल, सोशल मीडिया पे वेस्ट किया, आपने मिसयूज़ किया, दुरुपयोग किया, तो उससे क्या होगा, उतने देर अगर आप पढ़ लेते तो आपकी तैयारी अच्छी हो सकती थी। या आप अननेसेसरी बातें करते रहते फ़ोन पे, तो उनसे भी आपको बचना है। तो
तो समय का, टाइम का बहुत प्रॉपर यूटिलाइज करना है आपको, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तीसरी चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि किसी भी तरीके का कोई गलत आदत ना पालें। और ख़ासकर जो युवा शिकार हो रहे हैं, चाहे सिगरेट का, चाहे तंबाकू का, इस तरह का, पान मसाला आजकल बड़ा चल रहा है, तो इन सब के उपयोग से आप बचें। निश्चित रूप से अगर आपने ये सब थोड़ा ध्यान दे दिया तो आपका भविष्य बहुत उज्जवल होगा। आगे फिर इस तरह से हम आपको अपनी क्लास के बारे में और भी सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके उज्जवल भविष्य की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।